खुराक जोन सी है वो हमने इस्तेमाल अगर फ़र्ज़ करें सिर्फ कम की, लेकिन हम हर 2-2 4-4 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा खाते रहे तो वज़न कम नहीं होगा। लेकिन अगर हमने काफ़ी देर का गैप डाला तो जिस्म में जो चिकनाई जलने का प्रोग्राम है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है और रिलीजन के लिए या हम अपने दीनी लिहाज से मुख्तलिफ मज़ाहिब जो उनसे फास्टिंग करते हैं वो मुख्तलिफ कैसे है, इसका फ़ायदा क्या है, ये वाली चीज़ें आज की वीडियो के अंदर डिस्कस होंगी। अगली वीडियो के अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को सही अंदाज से करना कैसे चाहिए ताकि मैक्सिमम फ़ायदा हो सके और वज़न में कमी हो सके बग़ैर किसी तकलीफ़ के। तो आइए आज की वीडियो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग असल में चीज़ क्या है और इसके फ़वाइद क्या हैं। हमने वीडियोस का एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम जिस्मानी सेहत के अलावा ज़हनी सेहत के ऊपर एक वीडियो करेंगे। ये वीडियो किताब, शख्सियत और किसी भी ऐसे मौजू पे होगी जो हमारे जहन की ग़िज़ा बन सके। इसका नाम इंटरमिटेंट है यानी कि दरमियान में, और फास्टिंग है भूखा रहना। अब इसका मतलब है कि हम मुसलसल भूखा रहने की बजाय कुछ बीच में इंटरवल डिसाइड करते हैं जिसके दरमियान में हमने कुछ नहीं खाना। अब इसके क्या फ़वाइद हो सकते हैं। योशिनोरी ओशुमी एक साइंटिस्ट हैं जो जापान के हैं और उनको नोबेल प्राइज़ मिला एक वर्क पे जिसको हम ऑटोफेगी कहते हैं। वो काम ये था कि उन्होंने ये देखा कि जब हम खुराक ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते तो हमारे जिस्म के ही खुलिए हमारे जिस्म के कुछ और ऐसे सेल्स को जो डेड सेल्स हैं या जो सेल्स ख़तरनाक सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं वो उनको खा जाते हैं। ये इसी तरह है कि हमारे अंदर पूरी की पूरी सफाई हो जाती है और जो डेड बॉडीज़ इधर उधर बिखरी पड़ी होनी थी वो इस्तेमाल हो जाती हैं और अंदर का माहौल बिल्कुल साफ़ हो जाता है। इससे कैंसर से बचाव में भी हेल्प मिलती है, इसके साथ इससे वज़न में कमी में हेल्प मिलती है। अपने जिस्म की फ़ैट या अपने जिस्म का मोटापा या चिकनाई जो वैसे एक बेहंगम जिस्म का बाइस बन सकती थी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से दिल के अटैक और फालिज का बाइस बन सकती थी, वो हमारे जिस्म के सेल्स ही उनको खा के जिस्म से सफाया कर देते हैं। तो बाहर से सफाई करने वाला तो कोई हम अंदर तो नहीं भेज सकते, तो अंदर की सफाई करने का ये तरीका योशिनोरी ओशुमी ने हमें बताया और मैं चाहूँगा मेरी टीम इस इंसान की तस्वीर भी साथ शेयर ज़रूर करे जिन्होंने इतना एक इम्पॉर्टेंट काम किया। और हैरानी की बात यह है कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के अंदर फ़ास्टिंग का ज़िक्र हज़ारों साल से मौजूद है। इस्लाम में भी, ईसाईयत में भी, यहूदी हमारे जो से दोस्त हैं वो भी करते हैं। लेकिन जब ये साइंस की लाइमलाइट में आया उसके बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग पे इतना फोकस हुआ कि पिछले 5 साल में 2016 से ऑनवर्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग एक फ़ैशन बन चुका है। अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गलत तरीक़ाकार भी बताए जाते हैं जिससे लोग इससे नुकसान भी उठाते हैं। इसको करना कैसे है वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। मैं इसके फ़वाइद को लेके अभी मज़ीद आगे चलता हूँ। तो एक चीज़ मैंने जैसे आपको अर्ज़ की कि इसके अंदर वज़न में कमी होगी, इससे अंदर कैंसर से बचाव होगा और इसके साथ साथ हमारे जिस्म के अंदर से गैर ज़रूरी चिकनाइयाँ निकलती जाएंगी, खून की नालियाँ साफ़ होना शुरू हो जाएंगी। इससे आपको यंग रहने में भी हेल्प मिलेगी, आपकी स्किन जो सी है वो साफ़ भी होगी और यंग भी होगी और उसमें जो डेड सेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली साफ़ भी हो जाएंगे। इस वजह से बहुत सारे लोग जो कम खाते हैं आप वो देखते हैं कि वो बड़ी एडवांस एज पे भी जाके स्किन उनकी यंग रहती है। इसके साथ एक चीज़ जो और इसमें अच्छी है वो ये कि जब हम वैसे कोई खाना फ़र्ज़ करें कम करते हैं, अगर किसी को वज़न कम करना तो वज़न कम करने के लिए उसको कहा जाता है कि आप कम खाएं। वो अगर थोड़ा सा कम खाता भी है तो फ़र्ज़ करें कि नॉर्मल इंसान यहाँ पे खाता है तो वो इतना कम खाना शुरू हो गया।
अब हमारे जिस्म के अंदर हमारी चर्बी जो जल रही होती है हमारी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम BMR कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे हम खुराक खा रहे थे और इतना बेसल मेटाबॉलिक रेट या चिकनाई जल रही थी हमारी पेट्रोल पूरा करने के लिए। जब उसने खाना कम किया तो बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कम हो गया। अब इसकी वजह से बहुत सारे लोग इस बारे में परेशान हैं कि मैं तो खाता भी कम हूँ, मैं खाती भी कम हूँ, लेकिन मेरा वज़न फिर भी कम नहीं होता। उसकी वजह ये है कि ये जो सा बेसल मेटाबॉलिक रेट है ये उतना ही कम हो गया जितना कि खुराक कम हुई। लेकिन जब फास्टिंग होती है तो ये इंटरेस्टिंग काम होता है कि ये खुराक के अंदर उस दौरान के अंदर फॉल जो सा है वो इतना ड्रास्टिक होता है, लेकिन बेसल मेटाबॉलिक रेट उतना फॉल नहीं कर पाता। बल्कि कुछ स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि बेसल मेटाबॉलिक रेट उस रूटीन से भी थोड़ा सा 10% ऊपर चला जाता। अब उसके क्या होगा कि खुराक जो सी है वो हमने इस्तेमाल अगर फ़र्ज़ करें सिर्फ कम की, लेकिन हम हर 2-2 4-4 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा खाते रहे तो वज़न कम नहीं होगा। लेकिन अगर हमने काफ़ी देर का गैप डाला तो जिस्म में जो चिकनाई जलने का प्रोग्राम है वो थोड़ा सा अप रेगुलेट हो जाएगा, उससे कैलोरीज भी कम होंगी और एग्जिस्टिंग चिकनाई भी जल के हमारा वज़न कम हो जाएगा। ये एक इतना बुनियादी फ़र्क है कि इसकी बुनियाद पे बेशुमार ऐसी रिसर्च मौजूद हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ अर्से के लिए कम खाने से वज़न कम होता है, लेकिन दोबारा जब उसी आदत पे वो लोग जाते हैं तो फिर वो वज़न बढ़ जाता है। और बहुत सारे लोगों का कम खाने से वज़न थोड़ा सा कम होता है और फिर उसके बाद मज़ीद कम नहीं होता, और उसकी वजह यही अंडरस्टैंडिंग है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग इस दौरान में एक्सरसाइज करके इस बेसल मेटाबॉलिक रेट को ऊपर ले जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अक्सर वो एक्सरसाइज उतनी परसिस्टेंस से कर नहीं पाते, उसकी वजह से फिर मैचिंग शुरू होती है। लेकिन फास्टिंग ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं भी करते फिर भी आपका वज़न भी कम होता है, खुलिये भी साफ़ होते हैं, जिस्म से चिकनाई भी साफ़ होती है, खून की नालियाँ भी साफ़ होती हैं और स्किन भी यंग हो जाती। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ़ अता करे। शुक्रिया।